नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात है यहाँ पे। क्वेश्चन 7 है कि मनुष्य में किस ग्रंथि द्वारा ताप का नियमन किया जाता है। यहां से देखो, इसको स्टार मार्क करो। मैं एक बहुत ही प्यारी सी बात बताने वाला हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन बी है यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे श्वेत ग्रंथि के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे मीबोमियम ग्रंथि के द्वारा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भैया ताप का नियमन कौन करता है। ताप का नियमन की बात कर रहा है कौन, तो ऑप्शन नंबर सी जिस भी बंधु का जवाब है बिल्कुल सही जवाब है, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि को बोला जाता है पसीने की ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भैया, पसीने वाली ग्रंथि जो होती है ना, उसे कहा जाता है श्वेत ग्रंथि। अब आपको पता है जैसे ही आपका तापमान बढ़ेगा है ना, तो पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो टेम्परेचर अधिक है तो यहाँ पे पसीना निकल रहा है, यस और नो। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर पसीना निकलता है, वो ठंडी ठंडी हवाएं हमारी रूह को छू करके निकलती हैं, बड़ा मजा आता है और हम कहते हैं आहा मजो आगो, यस और नो। ऐसा ही फील होता है ना। उसके पीछे का रीजन होता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है उस दौरान, गिर जाता है। और वजह क्या होती है, ये जो पसीना निकला है हवा के संपर्क में आकर के हमें ठंडकता यानी शीतलता प्रदान करता है। भैया उस शीतलता की वजह से ही हमें क्या हो जाता है, मजा आ जाता है, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो टेम्परेचर का नियमन करता है वो कौन सी ग्रंथि करेगी, श्वेत ग्रंथि। अब आपको ऑप्शन में कभी कभी देखने को नहीं मिलेगी श्वेत ग्रंथि, तब क्या देखने को मिलेगा, तब देखने को मिलेगा हाइपोथैलेमस। ये लो, ये थी वो इंपॉर्टेंट बात, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस अगर आप इसे जानते हो तो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि भैया सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है पीयूष ग्रंथि, सभी के ऊपर, ऑल ग्रंथियों के ऊपर, जबकि इस पीयूष ग्रंथि पे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, यस और नो। इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जब भी आपको 3 शब्द सुनाई देते क्वेश्चन के अंदर, बोले तो दिखाई देते, बोले सर क्वेश्चन बोलता नहीं है, अरे क्वेश्चन ही तो बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ना, उसी का तो जवाब देते हो आप, यस और नो। हाँ, तो आपको 3 शब्द सुनाई देंगे, भूख, प्यास और ताप। भूख, प्यास और ताप का नियमन कौन करता है भैया, भूख और प्यास और ताप। ये 3 शब्द आपको क्वेश्चन में दिखेंगे और राइट आंसर डायरेक्टली दे देना, हाइपोथैलेमस, यस और नो। बात समझ में आ गई क्या। यहाँ पे देखो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, पैराथायराइड के द्वारा पैराथायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, श्वेत के द्वारा पसीना, और ये जो मीबोमियम ग्रंथि होती है चिपचिपा सा गाढ़ा सा पदार्थ स्रावित करती है। हाँ, हमारी जो आंख होती है, जो आईलिड होती है, उनमें ये पाई जाती है। ये जो आंसू होते हैं उनको रोके रखती है, वरना आपके आंसू कब निकल जाए पता ही नहीं होती है, पता ही नहीं चले, है ना। तो ये मीबोमियम ग्रंथि के द्वारा जो चिपचिपा पदार्थ जो कि आंसू को पकड़े रखने का कार्य करता है, साथ में फ्रिक्शन लेस ब्लिंकिंग में सहायक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई किस एंजाइम को पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। सबसे पहले तो इसे चिपका दो 5 सितारा होटल, 5 स्टार कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए है HCl, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है यहाँ पे पितरस, और ऑप्शन डी है यहाँ पे अग्नाशय रस। पूर्ण पाचक रस के रूप में, पूर्ण पाचक रस जो एंजाइम होते हैं उसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण पाचक का मतलब होता है जो भोजन के सप्लीमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, जो मेनली सप्लीमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होती है और प्रोटीन होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन करने वाला जो रस होगा उसे बोलेंगे पूर्ण पाचक रस या पूर्ण पाचक एंजाइम। और ये सारी विशेषताएं किस में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को पाचन करने की क्षमता होती है। बात समझ में आ गई क्या, आ गई तो फिर ठीक है। ये देखो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में जो आमाशय भाग होता है उसके अंदर ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा ये HCl स्रावित किया जाता है। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा, याद रख लेना, HCl एसिड स्रावित किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है H2SO4, हमारी बॉडी में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। पितरस जो कि लीवर के द्वारा स्रावित किया जाता है। एडिशनल जानकारी लेते जाना, सारी की सारी पहले पूछी जा चुकी है।